तो जापान ने परमाणु बम देखा, दो दो तो परमाणु बम, दो बड़े बड़े शहर में कोई नहीं बचा। जापान उठ गया, कहा कि इसके लिए हम विकास नहीं कर रहे थे। मजदूर राजा से हेल्प मांग रहे थे ना, राजा गोली चलवा दिया। अंग्रेजों ने यही घटना को कॉपी कर दिया, जलियांवाला बाग। और रूस की जनता इतना भयानक हो गई क्योंकि इसके 2 लाख के आसपास सैनिक मारे गए थे और कितने सैनिक, इसके लाखों के सैनिक युद्ध बंदी बना लिए गए थे, कुछ लापता हो गए थे। तो जनता पूरी भयानक भड़क चुकी थी। लेनिन कहा कि ये चोटा के जार के चक्कर में पूरा युद्ध हो रहा है। अभी वहाँ के प्रधानमंत्री को तुर्की भगा दिया वापस। वही करेगा, हम आके मुआयना करेंगे आपके यहाँ कहाँ कहाँ घर गिरा। अरे चोट्टा कहीं का घर गिरा, मदद भेजना। चोट्टा कहीं का नेता है क्या कि बाढ़ में हेलीकॉप्टर से घूमता है? चलो जी, कुछ दिखता तो है नहीं, हेलीकॉप्टर से कुछ दिखता थोड़ी है। अब बाढ़ में कौन चीज देख लेंगे ऊपर से, जहाज से? हाँ, अरे कुछ नहीं होता है यहाँ पे। एक मीडिया के आदमी को बैठाया जाता है, कहा जाता है देखो तुम उस एंगल से फोटो खींचना, ठीक आ रहा है ना फोटो? देखो बराबर आ रहा है, चलो खींचो। रूस की क्रांति का जनक जो था लेनिन था। कौन था? लेनिन। लेनिन कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था। मार्क्स जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी। इनकी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, ये कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। कम्युनिस्ट विचारधारा से लेनिन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। लेनिन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। और रूस का जो राजा था, रूस में राजा को जार कहा जाता था। क्या कहा जाता है? जार। ये लगातार युद्ध में पड़ते पड़ते अपनी अर्थव्यवस्था गिरा रहा था और जनता के ऊपर नए नए टैक्स लगा रहा था। और जनता युद्ध में कुछ भाग ही नहीं ले रही है। जनता घरे बैठी है, अगले दिन पता चला युद्ध हो गया, युद्ध में हार हुई या जीत हुई, महंगाई बढ़ गई, जनता को भुगतना पड़ा। लेनिन का कहना था ये सब कब तक चलेगा। इसी बीच जापान ने, किसने? रूस से युद्ध कर लिया 1904 और 1905 के बीच में। 1904 और 5 के बीच ये 1 साल युद्ध चला। ये जो जापान था ना, रूस को हरा दिया। जापान ने किसे हरा दिया? रूस। जापान अभी पूरी दुनिया को हरा सकता था, लेकिन परमाणु बम जब उसके ऊपर चला गया, उसने इतनी तबाही देख ली कि वहां के लोग उब गए। समझ में गया कि नहीं? एक आदमी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे इंडिया के, हम आपको बात बता रहे हैं। कोरोना के टाइम पे उनकी फैमिली में कोरोना हो गया। उनकी फैमिली में 4 लोगों की डेथ हो गई और वो खुद वेंटिलेटर पे चले गए थे और ना बहुत सीरियस कंडीशन में बचे। मतलब आप समझिए आईसीयू में लगभग 14 से 15 दिन तक थे और एकदम लास्ट स्टेज में जाके वो बचे। अभी वो ना एकदम साधु संत वाला रूप ले लिए हैं। सुबह सुबह जाते हैं, जानवर सब जितने मिलेंगे सबको खाना पीना खिलाएंगे। गाय हो गई, सड़क में जो कुत्ते वगैरह होते हैं सभी सबको, मतलब आवारा पशुओं को खाना खिलाना, वृद्धाश्रम जाना। और एकदम वो हमसे अभी पहले मिलते थे एकदम सूट बूट टाई लगा के, अभी एकदम साधारण ड्रेस पे रहते हैं वहाँ पे। कहते हैं खान साहब मौत को इतना पास से देख लिए ना कि अब हमको जीवन का महत्व समझ में आ गया। तो दूसरे के बारे में आप कुछ अवधारणा बना लेना, लेकिन वह इंसान किस परिस्थिति में बदला है ये मायने रखता है। सोचिए आप कोरोना में जिसकी फैमिली में 4-5 आदमी की डेथ हो जाए, वो इंसान खुद देखे किसी को कंधा न दे सके क्योंकि आईसीयू में भर्ती है, बगल वाला गया गया, तो वो इंसान बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कोरोना ने तो लोगों को सिखा दिया। सोचिए जापान में तो परमाणु बम पटकाया था, 1 बार हो गया था, लाइन लगा के खड़ा होना था लाश जलाने के लिए। अपने अंतिम संस्कार के लिए ना लाइन लगता था, टोकन। और भारत में भी तो टोकन मिलता था। समझ में आ गया कि नहीं? कोरोना में विद्युत सौदागरी जो विद्युत से जलाई जाती अग्नि, उसमें तो मतलब लाइन लगता था। भारत का हर एक शमशान घाट मणिकर्णिका घाट हो गया था। बनारस का मणिकर्णिका घाट, कहा जाता है कि वहां की चिता कभी शांत ही नहीं होती है, कभी शांत नहीं होगी। 365 दिन जाइएगा वहां 10-20 आदमी फुकाते रहेगा वहां। सबसे मणिकर्णिका घाट बनारस का। अब मणिकर्णिका, भारत कोरोना में भारत के कमोबेश हर एक शमशान घाट का, कब्रिस्तान का यही हाल हो गया था। बहुत मुश्किल थे। तो जापान ने परमाणु बम देखा, 2-2 तो परमाणु बम, 2 बड़े बड़े शहर में कोई नहीं बचा। जापान उब गया, कहा कि इसके लिए हम विकास नहीं कर रहे थे। उसने युद्ध त्याग दिया। वरना आज अगर जापान खड़ा हो जाए ना, आज
तो अमेरिका, इटली, फ्रांस निकल साइड यहाँ से। लेकिन अगर ना हो तो अच्छा है। जापानी बड़े क्रूर थे, सबसे ज्यादा क्रूर थे सब जापानी सब। यहाँ पर कुत्ता से खिला देते थे चाइनीज को, कुत्ता से खिला के चल जाते थे। शरीर आधा जैसे धंसा देते थे जमीन में, ढाल देता था सब, उसको ढलैया कर देता था। बताइए किसी को बांध के इस वो में इतना दूर ढाल दीजिए गिट्टी वाला मसाला से, चल जाता था। तो बेचारा बहुत दिन में मरता था। होलसेल में ढाल देता था, जैसे आप लोग को बैठा दिया जाए इसमें, अब मसाला ले आके ढाल दिया जाए, खाली मुड़िया नीचे निकल रहे, इधर ही से ढाल देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हा? अरे ऐसा कुछ ढाल देगा आदमी यहाँ पे। ऐसा एक बात बता रहे, बताइए कितना तकलीफ में मरेगा कोई भी। हाँ, बहुत बेचारा, सबको दिक्कत है। चाइना वालों को इतना मारा था सब ना, ये जापान वाले। मंचूरिया में अगर कोई चाइनीज बोल देता था तो जीभ काट लेता, मार डालता था। चाइनीज कैसे बोला? एटलीस्ट हम लोग गुलाम थे। अंग्रेजों ने ये तो नहीं कहा कि सोच रहे हिंदी बोलोगे तो गोली मार देंगे, लेकिन इन्होंने, जापान वाले जब इसमें घुसे सब, तो चाइना में चाइनीजों को मार दिए सब। मंचूरिया में इतना भयानक तबाही मचाया। ऊपर वाला बड़ा सोच समझ के कुछ भी करता है, बहुत खतरनाक थे सब। समझ में आया कि नहीं आएगा? अब इधर तो अमेरिका, तो 1904-5 की लड़ाई में जापान ने किसे मार दिया? जापानियों की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी वहां पर, उन्होंने अलग अलग टेक्नोलॉजी अपनाया था। जहाज में जो जापानियों के जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी थी बहुत तेज थी। इंजीनियर वहां के बहुत ज्यादा डेवलप। आज भी जापान की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। जापानी चीजें थोड़ी महंगी होती है, बहुत टिकाऊ होती है। चाइनीज ठीक उसका उल्टा है, एकदम सस्ता होता है, थोड़ा भी टिकाऊ नहीं होता है। चाइनीज वगैरह नहीं टिक पाते हैं सब चीजों को। तो जापान जो था बहुत युद्ध में निपुण था वहां, और इसने 1905 में कहां चला गया? रूस को हरा दिया। अब रूस में भयानक भूखमरी होने लगी। रूस की जनता क्या करे यहाँ पर? रूस की जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और रूस का शासक कौन था? जार। क्या नाम था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय था। अब 5 में देखिए हार हो गई, जीत कौन गया? जापान। लेकिन जार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? स्थिति खराब हो गई मजदूरों की। स्थिति किसकी खराब हो गई? मजदूरों के संघ को कहा गया वाल्सेविक। मजदूर, और मतलब जो मजदूर कैटेगरी के लोग थे उनका एक यूनियन बनाया गया, उसको क्या कहा गया? वाल्सेविक। क्या कहा गया? वाल्सेविक। अब ये मजदूरों का संगठन गया राजा के यहाँ मदद मांगने के लिए। अब मदद मांगने के लिए भीड़ लग गई राजा के महल के आगे, हमारी मांगे पूरी करो। अब हम, मतलब देश में बहुत भूखमरी आ रही है। 22 जनवरी, देखिए मटेरियल में लिखा आपके, 22 जनवरी 1900, बाईस जनवरी 1905। ये बहु की कौन सी पढ़ी है? पीछे पढ़ ली थी, कुछ पढ़ ली सब। करे नहीं 22 नहीं लिखा है। 22 जनवरी 1905 डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी 1905 वहां की जनता राजा से क्या मांग रही थी? सहयोग। अरे ओहो, जनवरी बोल के दिसंबर लिख दिए ना। जब भी हम गड़बड़ करते हैं ना तो हमको याद आता, मैट्रिक में को हम फेल करा दिए थे। अच्छा, वो पास हो जाता, हमसे नहीं पूछता ना तो पास हो जाता वो। और हम उसको जानबूझ के फेल नहीं कराए थे, हम बोलते ही थे। 65 बोलना रहता तो 56 बोल देते थे। वो कहता भाई हमारा तो 65 आ रहा है। हम कहे लिखना जो लिखना है। कहना भाई तुम ठीक है। और फेल हो गया वो। हाँ, 30 की जगह 3 आ गया उसका, उल्टा लिख दिए थे। हालांकि हम उसको ऐसा नहीं चाहते थे फेल हो, लेकिन हो गया बेचारा। गुस्सा रहता हमसे। आगे बढ़ते हैं। इस दिन को मजदूर राजा से हेल्प मांग रहे थे ना, राजा गोली चलवा दिया। जलियांवाला बाग आते हैं समझ, राजा उसी क्या गया, गोली चलवा दिया, धर 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 मार दिया वहां पे। इस घटना को कहा गया खूनी रविवार। अंग्रेजों ने यही घटना को कॉपी कर दिया जलियांवाला बाग। इस घटना को कहां कॉपी कर दिया? जलियांवाला बाग। किसी को दिक्कत? आप इतिहास को अगर पूरा पढ़ लीजिएगा ना, वर्ल्ड हिस्ट्री को, तो पूरा इतिहास आपको कॉपी पेस्ट लगने लगेगा। यहाँ पर सारा चीज कॉपी पेस्ट। तो खूनी रविवार बताइए कब था? 22 जनवरी 1905। समझ में आ गया?
अब रूसी कैलेंडर जो था वो थोड़ा सा आगे होता था, तो अगर इंडियन जो कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं उस कैलेंडर के हिसाब से 22 जनवरी नहीं था, ये रूसी कैलेंडर के हिसाब से था, इसलिए बस यही डेट याद रखना है आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा रविवार? खूनी रविवार। अब इस दिन क्या हुआ, इस घटना के बाद जर्मनी में कार्ल मार्क्स थे, रूस का एक व्यक्ति का नाम था लेनिन, जो जर्मनी में शिक्षा और शरण लिया था। यह लेनिन जो था यह पोलैंड वगैरह होते हुए कहां पहुंच गया? रूस। और रूस में इसने एक संगठन बनाया, सोवियत संघ। क्या बनाया? सोवियत संघ। और जार के खिलाफ जनता को बगावत करना चालू किया। इसने कहा कि सरकार का दायित्व तो बनता है कि इतने लोगों का भरण पोषण करना। जब सरकार हमसे टैक्स लेती है, सरकार को जब कोई कमी आती है तो हम भागीदार हो जाते हैं, तो 365 दिन हमारी जरूरतों में सरकार शामिल क्यों नहीं होती है? लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा विचारधारा है इसका, तो और कॉपी पेस्ट मारा था कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का कहना है कि जब सरकार हर चीज में भागीदारी लेती है टैक्स का, तो एक काम करो ना, टैक्स काहे ले रहे हो, सब पैसे ले जाओ, हमारी जरूरत को क्या कर देना, पूरा कर देना, हमको बस खर्चा भर का दे दो। 30% टैक्स ले जाती है सरकार और 70% दे देती है कि आप खर्चा कीजिए। उसका कहना है कि ना ना ना, 70 तुम ले जाओ और 30 हमको दे दो, छोट मोट खर्चा हम कर देंगे, घर बनाने के लिए तुम बना दो, शहर बसाने के लिए तुम बनाओ, गाड़ी खरीदना है तुम बनाओ, बीमार पड़ जाए तुम इलाज कराओ, सब कराओ। लोगों ने कहा ठीक है यार, जो चीज है आप। तो उस समय की विचारधारा अलग थी, तो पूरी दुनिया में से ये लेके आया और हल्ला कर दिया रूस में कि देखिए ये राजा चोट्टा टैक्स लेता है, अपने महल में रहता है, कितना अच्छा रहता, सबकी जिम्मेदारी रहती, सबके पास घर, सबके पास गाड़ी, सब चीज सही रहता। लोगों ने कहा बहुत अच्छा आदमी है ये लेनिन। अब पूरी जनता किसके साथ हो गई? लेनिन के साथ हो गई। किसके साथ हो गई? लेनिन के साथ। लेनिन के साथ एक और व्यक्ति था, ट्राटस्की। लेनिन के साथ एक और कौन? ट्राटस्की। तो रूस की क्रांति का नायक कहा जाता है लेनिन को, रूसी क्रांति का नायक लेनिन। लेनिन का साथ दिया ट्राटस्की, लेनिन का साथ दिया ट्राटस्की, याद रहेगा ट्राटस्की। लेनिन और ट्राटस्की की सेना, हालांकि ट्राटस्की कम अस्थाई क्रांति चाहता था, वो चाहता था ज्यादा खून खराबा ना हो, ज्यादा खून खराबा ना हो, लेकिन लेनिन चाहता था कि इस ससुरा जार को उखाड़ फेंकना है यहाँ से, जार अगर रहेगा तो शासन अच्छे से नहीं होगा। अब इसके बाद हो क्या गया, क्रांति तो चालू हो गई, जार का किस्मत भी खराब था। इसी में हो गया प्रथम विश्व युद्ध। क्या हो गया? प्रथम विश्व, 1914 से 1918 तक, 1914 से 1900, इतना युद्ध में रूसी सैनिक मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी को हुआ तो किसे हुआ? रूस को। और इसी का फायदा उठा लिया कौन? लेनिन। किसने उठा लिया? लेनिन ने उठा लिया। लेनिन पूरी जनता को बगावत कर दिया और जनता ने जार निकोलस द्वितीय, राजा कौन थे? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय को प्रथम विश्व युद्ध, जार कह रहे हैं कि ना हमसे गलती हो गया, प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए, हमारे 2 लाख सैनिक मारे गए, उसके 2 लाख सैनिक मारे गए। सोचिए, हमारे पुलवामा में मारे गए सैनिक याद है, उसका बदला हम लोगों ने कैसे लिया था? हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक। और हम लोग कोई हमला करना तो चाहते नहीं है। अब कोई कहेगा कि आप बैल मुझे मार, तो हम लोग कचार देंगे लोग। समझ में आ गया कि नहीं? वहां हर एक इंसान सुबह उठता है तो एटमी ताकत, एटमी ताकत, हम एटमी ताकत है, उठते कहेगा हम एटमी ताकत है, हम एटमी ताकत है। अरे चोट्टा कहेगा, तुम्हारे बोलने से पहले ये सोचो कि सामने वाला भी एटमी पावर है। चलो दोनों लोग चलाते हैं, हमारा आधा खत्म होगा तब तक तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा। हम एटमी ताकत है, एटमी ताकत, खैर इन सब का कुछ नहीं हो सकता। देखिएगा, हम आपको अभी भविष्यवाणी बताते, पाकिस्तान में जिस हिसाब से आतंकवाद बेलगाम घूम रहा है ना, इनका एटमी पावर खींच के नहीं के ऊपर मारेगा सब। तहरीके तालिबान वगैरह को मिल गया ना परमाणु बम, पहले ही पलीता छोड़ा के मारेगा सब इन्हीं को। इनको समझ में नहीं आता एटमी पावर, एटमी पावर, अब पक्का मारेगा सभी सब। जाए यहाँ पे प्रदूषण, लेकिन इधर भी फैल जाएगा। हाँ? आपका पड़ोसी अगर दरिद्र हो जाएगा तो आपके लिए बहुत दिक्कत की बात है। ये समझ में नहीं आता है, लॉन्ग टाइम में दिक्कत हो जाएगा। आपके घर के आगे कचरा फैला देगा। समझ में आ गया कि नहीं? आपका मेहमान आएंगे सब, तो पड़ोसी का थोड़ा संपन्न रहना भी अच्छा है।
ताकि उसके कंपटीशन को देख के आप भी अच्छा मेहनत करेंगे। वो दलितर है, आप कहेंगे हम तो ठीक है, नहीं समझ। आप ले आएंगे स्कूटर तो देख के जलेगा, भड़क जो कर स्कूटर वहां, भड़क जो। तो पड़ोसी का दलितर होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये दलितर पैदा हुआ तब क्या कर सकता है। बहुत मुश्किल हालत में है वहां के लोग, बहुत दिक्कत है वहां पे लोगों को। महंगाई अपने चरम सीमा पे पहुंच गई है। पगला हाइयो है, अभी वहां के प्रधानमंत्री को तुर्की भगा दिया वापस। वही करेगा, हम आके मुआयना करेंगे आपके यहाँ कहाँ कहाँ घर गिरा। अरे चोट्टा कहीं का घर गिरा है, मदद भेज ना। कहा कि नहीं तू तो, हमारे पास तो खुद ही जरूरत है मदद की, अभी हम मुआयना करें। का कुछ मुआयना करने आ रहा है तू चोट्टा कहीं का नेता है? कहा कि बाढ़ में हेलीकॉप्टर से घूमता। चलो जी, कुछ दिखता तो है नहीं। हेलीकॉप्टर से कुछ दिखता थोड़ी है। अब बाढ़ में कौन चीज देख लेंगे ऊपर से, जहाज से? हाँ, अरे कुछ नहीं होता है यहाँ पे। एक मीडिया के आदमी को बैठाया जाता है, कहा जाता है देखो तुम उस एंगल से फोटो खींचना, ठीक आ रहा है ना फोटो, देखो बराबर आ रहा है, चलो खींचो। खींच लिए, अखबार में आ जाएगा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का मुआयना किया गया, हो गया। उतार दो जी इसको। कहा महाराज नीचे उतरेगा तो उतारिएगा, यहाँ मत उतार दिए। जब पत्रकार डर जाता है कहीं हमें मत उतार दे हमारा। हो गया काम खत्म। यही तो होता है बाढ़ का सर्वे। अभी देखो, अरे फोटो ठीक नहीं आया, अच्छा इधर से खींचो, इधर से, इधर देखो बाढ़ इधर है, बाढ़ इधर है, देखो ठीक आ रहा है ना, खींचो 1 2 खींचिए, हो गया बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का मुआयना किया गया। हमसे काय घुसिया रहता है सुनितवा सब। हाँ, उसको पता है 90% बिहार की 90% से ज्यादा जनसंख्या, इतना अर्थव्यवस्था तोड़ दिया है कि हवाई सफर ये लोग किया नहीं। हवाई जहाज में 90% लोगों को बैठने नहीं, पैसा चाहिए ना उसके लिए, बहुत महंगा है। उनको पता है कि बेवकूफ बना देंगे इन लोग को, फोटो खींच देगा यहाँ पे। सोच रहा अपन घर तो समझे में नहीं आता है कहां से निकल गया, वहां पे सारा एंगल अलग। हम लोग सामने से देखे, ऊपर से दिख जाएगा, और ऊपर से दिखिएगा हम लोग को कौन चीज दिखेगा? बाल, कटोरा, ईसन, कंधा, खत्म, और क्या दिखाई देगा ऊपर से? इनके हवाई सर्वे करेंगे लोग। हल्ला कर दिया जाए हवाई सर्वे फर्जी है। सब सर्वे निकल जाएगा इन लोग का, हवाई सर्वे करेंगे लोग यहाँ पे। दम है तो नाव से घूमो, लकड़ी वाला नाव घूमो। हाँ, लकड़ी वाला से घुमा दिया जाएगा, है कि नहीं? चलिए इस बार बिहार में बाढ़ आएगा ना, हल्ला कर दिया जाएगा, दिखता कुछ नहीं, हल्ला कर रहा है, नहीं समझे? केला वाले में बैठा कर पलट जाएगा रे गधा कहीं। ये तो और गधा है, मारेगा नहीं तो। कह केला में बैठा, ये पलट जाएगा वहां पे। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की सेना बहुत हारी थी और रूस की जनता इतना भयानक हो गई क्योंकि इसके 2 लाख के आसपास सैनिक मारे गए थे और कितने सैनिक, इसके लाखों के सैनिक युद्ध बंदी बना लिए गए थे, कुछ लापता हो गए थे। तो जनता पूरी भयानक भड़क चुकी थी। लेनिन कहा कि ये चोट्टा के जार के चक्कर में पूरा युद्ध हो रहा है। जनता 1917 में ही जार को मारा, सब महल से उठा के फेंक दिया, सब बाहर भाग यहाँ से। चोट्टा कहीं के जार का शासन रहेगा यहाँ पे, जार को जार में बंद कर दिया सब। निकल गया जार निकोलस द्वितीय। और रूस की क्रांति कब सफल हो गई? 1917। रूस की क्रांति सफल हो गई। रूस की क्रांति में लेनिन के अलावे और कौन था? ट्राटस्की। लेनिन के अलावे लेकिन ट्राटस्की अस्थाई क्रांति नहीं चाहता था। वह क्या चाहता था? अस्थाई क्रांति चाहता था। बोल्शेविक क्रांति किसे कहते हैं? रूस की क्रांति। रूस की क्रांति का जनक लेनिन। लेनिन किसके विचारों से प्रभावित था? हाँ, लेनिन ने चेको सेना का गठन किया था। लेनिन ने कौन सी सेना? जबकि ट्राटस्की ने लाल सेना। ट्राटस्की ने लाल सेना। लाल रंग जो है ना, क्रांति का स्वरूप है। अलग अलग देशों में अलग अलग मान्यता है। हमारे यहाँ लाल रंग शुभ होता है, इसलिए दुल्हन उल्हन को लाल रंग पहना जाता है। फिजिक्स में लाल रंग खतरा के लिए है। तो फिजिक्स के हिसाब से वो खतरा है। और क्रांति ऐसे लाल रंग किस चीज का प्रतीक? क्रांति का। लाल सलाम सुने नक्सल की भाषा या कम्युनिस्ट का लाल सलाम। तो कम्युनिस्ट विचारधारा में क्या है? लाल सलाम। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो वही लाल रंग क्या है? तो देखते होंगे खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती सेना, गैरी बाल्डी लाल सेना, आइए ट्राटस्की लाल सेना। इंग्लैंड की आर्मी का ही नाम है रेड आर्मी। इंग्लैंड वाले ना लाल रंग का कपड़ा पहने रहता है, देखिए बैंड बाजा वाला।
आज हम लोग के यहाँ उसका वायसराय का जो ड्रेस था ना, बैंड पार्टी वाला पहनता है सर, देखिएगा ना बैंड वगैरह में आएगा सर ना, तो वायसराय का ड्रेस पहन के आएगा सर। उस समय पहनता है सर तो कितना बेचारों को खराब लगता है। मारता सब अंग्रेज सब बहुत बुरा, हम लोग को बहुत चारों ओर से लड़वा के रखा था। क्या हो गया? तेज बोली, नहीं सुनाई दे रहा। तो पूछिए ना, हम कौन सी कह रहे हैं? हाँ, अरे नहीं, क्या पूछना है? हल्ला नहीं बोले, बोलिए। लेनिन, कार्ल मार्क्स, सब लोग के गुरु। कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक था। कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक थे। दार्शनिक व्यक्ति अपनी विचारधाराओं को देते हैं, ठीक है? बढ़िए, क्वेश्चन सीधा पूछा कीजिए। लोग अब खड़ा होकर पूछ रही बमनी, एक क्वेश्चन पूछना था, तो हमसे कोई भी क्या पूछेगा? कोई हमसे भविष्यवाणी थोड़े पूछेगा का आंसर। देखिए तो हमारे भाग में क्या लिखा है। हाँ, हमरा से कोनो भाग दिखाए ना, अपन हाथ दिखाए, ओकरा हम डिप्रेशन में डाल देंगे। उनका 2 दिन तक खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा एकदम। अरे अच्छा, हाथ देखने के बाद ना इसे चौक जाना चाहिए। और तरीका, बस काम खत्म। अब गया काम से। अरे क्या हो गया? काम कुछ नहीं, जाइए, पैसा वैसा नहीं चाहिए, जाइए। अरे यार क्या हो गया हमारे में?